हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। तो एक बार फिर तुहाडा स्वागत है अपने कौशलों की सिक्ख्या दे। आपां जिहड़ी गल कर रहे सी कौशलों के विकास की गल कर रहे सी, जिहदा मतलब अगे जाके मुलांकन हुंदा ते उहदे आधार ते आपां नूं ये पता लगदा है कि बच्चे ने किन्नी भाषा जिहड़ी वो सिख लई है। गल करांगे जी अज आपां अपने वाचन जां पढ़न कौशल की। इहदा नाम दो प्रचलन दे विच है, एक वाचन कौशल तो एक पढ़न कौशल। दोनों का ही एग्जामिनर की मर्जी है, कोई भी नाम बोल सकता हो तो कोई भी नाम लिख सकता है एग्जाम दे विच। कोई भी मतलब प्रश्न ये संबंधी पूछे जाते हैं तो अगे भी पूछे जाएंगे। अगे प्रश्न तुहानूं इहदे विचों 2 या 3 मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हुण इहदे विच ध्यान रखने वाली गल है, सब तो पहला तो यही पॉइंट रखियो भी वाचन जां पढ़न कौशल की सिक्ख्या, वाचन कौशल की सिक्ख्या जां पढ़न कौशल की सिक्ख्या। सब तो पहला रखा करो शाब्दिक अर्थ का ध्यान। सब तो पहला अपना गल है भी वाचन कौशल की सिक्ख्या है की है, ये चीज़ की है, बड़ा की है। हाँ देखो, वाचन कौशल का भाव है अखरां का लिपिबद्ध ज्ञान प्राप्त करना। इनू कहा जाता है वाचन कौशल, लिखे हुए नू पढ़ना। अगर मैं सधारण शब्दों की गल करा तो आ लिखा होया कुछ, मैं इनू पढ़ रहा, ये मैं की कर रहा, वाचन कर रहा। इनू की कहा जाता है, वाचन। हाँ, अखरां का लिपिबद्ध ज्ञान प्राप्त करना। देखो जी अगे गल, अगली गल होर शानदार लिखी है, लिपिबद्ध अखरां दे जबानी प्रगटा नूं वाचन कौशल कहा जाता है। आ गई गल, समझ दे विच आई गल, कितनी शानदार गल है कि लिपिबद्ध अखरां का जबानी प्रगटा जिहड़ा हुंदा है उसनूं आपां वाचन कहने हैं जी। वाचन कौशल विच बच्चे नूं इस गल दे योग बनाया जाता है कि वह लिपिबद्ध समग्री नूं पढ़ सके अते भाव ग्रहण कर सके। दोनों चीज़ों का बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जदों गल भाषा दे, मैं तुहानूं दस्सिया सी भी 2 रूप आ, एक हैगा मौखिक रूप, एक हैगा लिखित जां लिपिबद्ध रूप जिन्हों कहा जाता है। मौखिक रूप ਇਹਦਾ पहला रूप है जिन्हों उच्चरित रूप भी कहा जाता है। ये गल मैं पूरी एक लिस्ट बनाई सी। मौखिक रूप का दूसरा नाम की है, उच्चरित रूप। हुण इहदे विच मौखिक रूप दे विच सुनना ते बोलना 2 कौशल आ जाते हैं। दोनों कौशल मौखिक रूप दे विच आउंदे आ। ते जिहड़ा पढ़ना ते लिखना, पढ़ना मतलब वाचन करना, वाचन जां लिखना, ये दोनों भाषा के लिपिबद्ध रूप विच आ जाते हैं। हुण देखो जी, लिपिबद्ध समग्री नूं पढ़ना है, विचारां ते भावां नूं ग्रहण करना है। सही वाचन वही है जिस विच पढ़न दे नाल नाल अर्थां ते भावां दा भी बोध होवे। देखो पढ़न दे नाल नाल की चीज़ है, एक तो अर्थ समझाउणा चाहिए, अर्थ मतलब शाब्दिक अर्थ। दूसरी गल किहड़ी समझाउणी चाहिए, उहदे विच जिहड़ा भाव जिहड़ा लेखक ने सानू दसना चाहुंदा, जो भाव प्रगट करना चाहुंदा हो, उस भाव नूं आपां सही तरीके नाल आप पकड़ दे विच लियाउणा, उदों वाचन कौशल सही हुंदा है। वाचन कौशल का मतलब ये नहीं गा भी सीधा पढ़ लिया जल्दी जल्दी ते लो जी वाचन हो गया, ना जी। उहदे विच अर्थ ते भाव 2 चीज़ां बहुत महत्व रखदियां हैं। किहड़ियां किहड़ियां? अर्थ अते भाव 2 चीज़ां। हाँ जी, शुद्ध वाचन दीयां विशेषतावां की है, देख लो जी। शुद्ध वाचन दीयां विशेषतावां की है, आपां देखते हैं भी शुद्ध वाचन दे विच किहड़ियां किहड़ियां विशेषतावां। देखो जी गल इवें आ बेटा जी भी धुनियां जिहड़ियां बच्चे दे विचारां दी प्रतिनिधिता करदियां। कि मैं गल इत्थे अंकित कीती भी है कि धुनियां जिहड़ियां ओह सी विचारां दी प्रतिनिधिता करदियां। ध्यान रखियो, प्रश्न बहुत वधिया बनदा इत्थे इन्ने दे विच ही। ये मैं वैसे ही लिखता भी धुनियां जिहड़ियां ओह शुद्ध वाचन दीयां विशेषतावां दा मतलब की है। शुद्ध वाचन दीयां विशेषतावां हजे तो दसणियां सी, पर एक मैं पहला विच गल लिखी है भी धुनियां बच्चे दे विचारां दी प्रतिनिधिता करदियां हन। इहदे विच की है भी विचारां दी प्रतिनिधिता कौन करदी है? साडी धुनी करदी है। धुनी तो अगे शब्द बनते हैं, शब्दां तो अगे आपां बना दिंदे आ वाकांश, वाकांश तो अगे बना दिंदे आपां उपवाक, उपवाक तो आपां अगे बना दिंदे आ वाक, है ना। मतलब एक कॉमन जी वंड की गल की है मैं। लो जी, सब तो पहला शुद्ध वाचन दीयां विशेषतावां ते गल होंदी है शब्दां दे अर्थ। पहली गल, जिन्ना चिर जो असी पढ़ रहे हैं उहदा अर्थ जेकर सानू समझ नहीं आ रहा, वो वाचन साडा किसी काम का नहीं। गल नूं चेते रखियो इसनूं। शब्दां दे अर्थ का मतलब यह है भी वाचन दे विच पढ़न दे नाल नाल अर्थां दा भी पता होवे।
ਵਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਧੁਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਅਰਥ ਧੁਨੀ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਵਾਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਾਚਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ ਤੇ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ, ਰੋਕੋ ਮਤ ਜਾਣੇ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਅਰਥ ਦੇਊਗੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਚਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਵਾਚਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਚਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਚਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਚਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਦਾ ਕਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਕਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਵਾਚਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਬੋਲਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਬੋਲਣਾ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ। ਵਾਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਅਰੇ ਵਾਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ ਵਾਚਨ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਾਚਨ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਾਚਨ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਚਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਚਨ ਤੇ ਵਾਚਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਚਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੈਥਰੀਨ ਔਕਨਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਚਨ ਉਹ ਜਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਰਕਟਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਹਿਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ। ਕੈਥਰੀਨ ਔਕਨਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਜਾਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੀਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡੈਨ ਮਾਈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਚਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੈਨ ਮਾਈਲ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਡੈਨ ਮਾਈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣਾ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ये गल किने आखी? डैन माइल ने। हुण आ गया जी लुइस। लुइस की कहंदा वाचन एक साधन है। साधन की गल कौन करूगा? लुइस कहंदा भी वाचन एक साधन है जिस दे माध्यम द्वारा बच्चा संपूर्ण मानवता की संचित ज्ञान राशि नाल परिचित हुंदा है। बहुत इंपोर्टेंट परिभाषा। आह परिभाषा पता नहीं कितनी बारी एग्जाम के रिपीट हो गई है, तो रिपीट होंदी रहूगी। गल नूं चेते रखियो, तिन्हां दी परिभाषा चेते रखनी है तुसीं। हुण देखो जी, आ परिभाषा नहीं गी किसी दी, मैं वैसे ही लिखती नाल। वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस विच प्रतीक, धुनी अते अर्थ नाल नाल चलते हैं। ध्यान रखियो, जिहदे विच प्रतीक, धुनी अते अर्थ नाल नाल चलते हैं। जदों आपां शब्द नूं पढ़िया, शब्द नूं आपां विचारदे हां, पढ़न तो पहलां उहनूं कहा जांदा धुनी रूप। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਤਰ ਉਦੋਂ ਜਸਟ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਤੀਕ, ਧੁਨੀ, ਅਰਥ। प्रतीक, धुनी, अर्थ रट लियो, इस चीज़ को क्लीयर कर लियो पूरी। वाचन विच की करदा अध्यापक? बच्चे नूं पहला लिपिबद्ध अखरां दा ज्ञान कराउंदा। देखो क्रम किवें आ, क्रम नूं चेते रखियो। इत्थे प्रश्न बहुत बनते हैं, अणगिणत प्रश्न बनते हैं। जिथे जिथे मैं कहदा ना इत्थे प्रश्न बनता, बस समझो एग्जामिनर वो प्रश्न नूं चक्कूगा। तुसीं ऐ समझ लियो बस सीधा, इस मौके मैनूं तुसीं एग्जामिनर समझो, बस गल क्लीयर करो। हाँ, वाचन में अध्यापक बच्चे नूं पहला लिपिबद्ध अखरां दा ज्ञान कराउंदा। वाचन बच्चा किवें सिखदा? सब तो पहला लिपिबद्ध अखरां दा ज्ञान हो गया उन्होंने। जिहड़े लिखे हुए अखर उन्होंने वर्णमाला के रूप में बच्चा किवें भी है ना करके आपां नूं पूरी तैयारी करा दिंदे आ। दूसरी, उस तो बाद फिर अखरां नूं जोड़ के शब्दां की पहचान कराउंदा है। अखरां दा ज्ञान हो गया। अखरां तो उस तो बाद की होया? संश्लेषण विधि की वरतों की अध्यापक ने। संश्लेषण विधि की जिवें ही वरतों की उदों की होया बेटा जी? अखरां नूं जोड़ के की बन गया? शब्द। ते उन्हां शब्दां नूं की? शब्दां की पहचान, पहचान तो बाद शब्द नूं पढ़ना सिखाउंदा है। शब्द की पहचान पहला, अखरां दा लिपिबद्ध ज्ञान। अखरां की लिपि, लिपि का मतलब भी वर्णमाला के नाल संबंधित। बच्चे नूं सारे मतलब अखर आ जिहड़े वो पूरे दे पूरे उन्हां दी जानकारी, अखरां दा लिपिबद्ध ज्ञान हो गया। दूसरा, अखरां नूं संश्लेषण विधि दे नाल शब्दां दे विच फिर बच्चे नूं पूरे शब्द नूं फिर वो की करेगा? पूरे शब्द की पहचान करेगा। पछाण जिन्हों आपां कह दिंदे आ, पछाण करेगा। फिर वो पढ़ना, फिर वो पढ़ेगा उस शब्द को। एक देख लो साधारण किस्म का वाचन दे विच बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है। देख लो, इनू माड़ा जा भी अगे पिछे करके प्रश्न पूछ सकता है ना, तो आपां नूं भुलेखा पै सकता। इत्थे मान लो ऐं लिख दे भी सब तो पहला बच्चा शब्दां की पहचान, मान लो भी एवें लिखना। प्रश्न देखो किवें बनाऊगा भी वाचन की प्रक्रिया किवें दी है? वाचन की प्रक्रिया है, प्रश्न बन गया। लो जी, उन्हें ऑप्शन पहला ही पाता भी सब तो पहला शब्दां की पहचान करता है। उस तो बाद की करता है वो? इत्थे सब तो पहला उन्हें की लिखता? शब्दां की पछाण करता है। फिर अखरां नूं तोड़ के अखरां दा ज्ञान, अखर उसनूं अखरां दा नॉलेज हुंदा है, उस तो बाद उसनूं पढ़दा है। तो वो दूजा ऑप्शन उन्हें आ पाता भी पहला अखरां दा ज्ञान करूगा, फिर उन्हां नूं जोड़ के शब्दां की पहचान करूगा। तो बस आप इत्थे भुलेखा खा जाएंगे। उदों ही आप कहेंगे भी लो जी हुण इत्थे मारे गए भी की है, कोई पता नहीं। पहले ऑप्शन नूं ही आप कई बार अमूमन सही कर दिंदे भी पहला ही होगा। कई बार दूजे तीजे तक जाते ही नहीं। आप कई बार ये भी तुसीं ध्यान रखा करो, माड़ा जा काले ना पिया करो। एग्जामिनर ने जिहड़े 4 ऑप्शन पाए होंदे आ ना, वो एवें नहीं पाए होंदे, वो बड़ा सोच समझ के पाए होंदे आ बेटा जी। उन्हां ते 4 ते जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुहानूं लगदा होगा भी पहला ही ऑप्शन सही है, ना जी हजे नहीं, अजे दूजे ते, तीजे ते, फिर चौथे। क्योंकि कई बार मैं देखा प्रश्न ही एवें दा बन जाता बई जिहदे विच मतलब भी ढुकवां योग्य है जिहड़ा पूरा जिवें दा प्रश्न पुछया, तो ऐ लगदा 4 ऑप्शन ही सही है। जदों 4 ऑप्शन सही है, उदों 4 दे विचों प्रश्न दे सब तो नेड़े किहड़ा आपां वो पता करना हुंदा है।
देख लो तरीके एग्जामिनर दे पुछण दे, है ना। उहदे च सब तो नेड़े किहड़ी गल आ, सब तो ज़्यादा जोर दे के किहड़ी गल ते कीता गया, बस अपना वो प्रश्न वो ऑप्शन सही हुंदा अमूमन भी। अक्सर ये प्रश्न सही एवें सही करन दे तरीके हुंदे आ, ये भी ढंग हुंदे आ ना। कई बार विद्यार्थी है जिहड़े वो ज़्यादा मतलब नहीं मेहनत करते, लोग कह देंगे आ जी हौगा बना देंगे ना, लोग हौगा बना देंगे। कई 16-16 घंटे 17-17 घंटे पढ़ते हैं जी, असीं 20-20 घंटे पढ़ते हैं जी। क्यों भी थोड़ा पढ़ लो, सुथरा पढ़ लो, चंगा पढ़ लो, ढंग ना पढ़ लो। 8-10 घंटे पढ़ो, ढंग ना पढ़ लो उस चीज़ नूं, है ना। बई पढ़न के नाम पर टाइम पास तो हर कोई करी जाता, इन्ना कोई पढ़ भी नहीं सकता। ये भी सोचा करो ध्यान नाल भी। कोई कहता है भी जे मैं जी 18 तो 20 घंटे पढ़ देना, सोचा तो करो भी इन्ना टाइम किवें पढ़ गया है ना। ये थोड़ियां जिहियां ये गल्लां दे थोड़े अपने आप नूं थोड़ा जिहा रखिया करो। जो तुसीं हो बाहर परमात्मा ने हर बंदे नूं अपनी जगह ते यूनीक बनाया, यूनीक। ते अपने तुहाडे अंदर परमात्मा ने की अलग लोकां नालों की है तुहाडे विच अलग, उस चीज़ की पहचान करो। बस वही चीज़ तुहाडे काम आऊगी, उस चीज़ नूं यूज़ करो तुसीं। वाचन प्रक्रिया विच 2 गल्लां बहुत जरूरी हुंदियां जी। एक किहड़ियां दो गल्लां, वाचन मुद्रा ते एक वाचन शैली। वाचन दे विच किहड़ी मुद्रा, योग मुद्रा कि किहड़ी मुद्रा की गल कीती है वाचन दे विच। आ दो जी। हाँ, पंक्ति नूं पढ़न समय साडी निगाह एकदम एक शब्द तो दूसरे शब्द तक जिहड़ी उछलदी होई अगे वधदी है। ये तुहानूं दस्सिया सीगा भी जिवें सुणन दी इकाई धुनियां, बोलण दी इकाई वाक ते लिखण दी इकाई अखर ते बोलण दी इकाई हुंदी है शब्द। हुण देखो बोलण आपां कोई सामने एक पंक्ति लाइन लिखी है जदों उहदे विच वेखो तरीका की हुंदा वाचन मुद्रे च। साडी निगाह एकदम एक शब्द तो दूसरे शब्द तक उछलदी होई अगे वधदी है। अरे एवें ही है ना, उछलदी होई दा मतलब की है भी जिवें मान लो मैं पढ़ना पंक्ति नूं पढ़न समय साडी निगाह एकदम एक शब्द तो दूसरे, बस इन्नी गल मैं पढ़ी इन्नी पंक्ति। इहदे विच जिहड़ा विच स्पेस आ उहदे ते मेरी निगाह नहीं जा रही। उछलदी होई दा मतलब यह है भी विच जो भी है उहदे ते निगाह नहीं जाऊगी मेरी। डायरैक्ट पंक्ति तो बाद सीधी नूं ते, नूं तो बाद सीधी पढ़न ते, पढ़न तो बाद सीधी समय ते। इनू कहा जाता है। दृष्टि का केंद्र पहला एक शब्द बनता है जिसनों दृष्टि केंद्र आखते हैं। जदों छोटे बच्चे होंदे आ उन्हां दा दृष्टि केंद्र तो एक शब्द बनता है, छोटे बच्चों का एक शब्द दृष्टि केंद्र हुंदा हो। बस वो एक शब्द नूं पूरे नूं वेख के पढ़नगे ते दूसरे तरीके विच किवें एक केंद्र 2-4 अखर छड्ड के दूसरा शब्द बन जाती है। जो दो दृष्टि केंद्रां दे विचकार लंबाई नूं दृष्टि विराम आखदे हन। तुसीं ना इस चीज़ नूं आप पढ़ के अपने ते लागू करके देखियो। आपां की है देखो, तुसीं ऐ तां है नहीं भी पंक्ति ते अड़ गए, फिर तुसीं नूं, फिर तुसीं पढ़न, फिर तुसीं समय। अपनी निगाह की करदी है, अपनी निगाह जिहड़ी ओह बहुत सारे अखरां नूं एक समूह दे विच पकड़ करदी है ना। भी हुण तुसीं कोई भी मान लो एवें लिखिया तां तुसीं इन्ने क हो गए वाचन दे विच एक्सपर्ट भी एक बारी तुसीं वेखोगे तो वाचन विच बच्चे अध्यापक बच्चे नूं पहला इत्थों तक तुहानूं गल चेते रह जूगी भी इन्नी गल तुहानूं उदों ही जस्ट ही दिख जूगी। वाचन विच अध्यापक बच्चे नूं पहला इनू एक बन गया, एक की हो गया साडा दूसरा शब्द दृष्टि केंद्र बन गया। दृष्टि केंद्र पहला तक एक बन गया। दूसरा जो आप दोबारे निगाह मारांगे तो उदों करांगे बस पढ़ लिया आपां इनू जी। फिर आप कहांगे जी अगला गल लिखी है लिपिबद्ध अखरां दा ज्ञान कराउणा। एवें ही है ना। जा कईयां दा तां देखो हुण देखो दूसरी गल जो दो दृष्टि केंद्र बने मेरी निगाह दे विच मैं 2 दृष्टि केंद्र बनाए वैसे ही किन्ने मर्जी बन सकते हैं क्योंकि देखो साडी निगाह है ना जिहड़ी वो एक शब्द नूं नहीं वेखदी हुंदी, ओह शब्दां दे नाल अगला पिछला सारे अखर वेख लैंदी है साडी निगाह। जिहड़ा बच्चा पढ़न दे विच एक्सपर्ट होऊगा ओहदी निगाह जिवें मान लो उन्हें पढ़ना सी किसी ने कहता हाँ जी पढ़ो इत्थों, फिर वो इत्थों फिर अखरां नूं जोड़ के इन्ना पढ़ लूगा इक्के बार च इन्ने नूं वेख लूगा ओहदी निगाह ते उदों ही जस्ट ही के तो बाद शब्दां दी पछाण कराउंदा है अगले ते देख लूगा। इनू की कहा जाता है, इनू कहा जाता है दृष्टि केंद्र। ते 2 दृष्टि केंद्रां दे विचकार जिहड़ी लंबाई हुंदी है उहनूं कहा जाता है दृष्टि विराम।
दृष्टि नूं विराम मिलदा, उत्थे विश्राम मिल जाता है। दृष्टि नूं एक बारी साह मिल जाता, जिवें कह दईए आपां विराम मिल जाता है। हाँ, ये गल थोड़ी जी चेते रखनी है, क्योंकि आपां देखो पढ़न की इकाई शब्द जरूर हैं, शब्द है, कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दो राय नहीं भी साडे पढ़न की इकाई है जिहड़ी ओह शब्द ने। साडे पढ़न की इकाई की है, साडे शब्द ने। पढ़न की इकाई है जिहड़े ओह शब्द हैं, ठीक है, अपनी गल होई जाती सी है ना कि पढ़न की इकाई है भी वो शब्द हैं, पर अक्सर असल दे विच की है भी साडी निगाह जिहड़ी ओह एक शब्द नूं ना पकड़ के शब्दां दे समूह नूं, एक पूरे समूह नूं पकड़ करदी है। उहनूं की कहा जाता है, दृष्टि केंद्र कहा जाता है, दृष्टि निगाह नूं ही कहिंदे आ। हाँ, गल क्लीयर हो गई। वाचन मुद्रा, होर अगे गल करो। वाचन मुद्रा दे विच अखरां दा ज्ञान शब्द तो कराउणा चाहीदा है। अगे देखो, विश्लेषण विधि राही शब्दों तो अखर बनाए जान। असल दे विच तां आह तरीका सही है, असल दे विच यह तरीका सही है भी विश्लेषण विधि की वरतों की जाए, पर उपर आ जिहड़ी अमूमन जिहड़ी आपां जदों आपां बच्चे नूं पढ़ाउने आ उदों तरीका की वरतिया जांदा है, जिहड़ा उपर अपनी गल होई सीगी ओह गल बहुत जरूरी है। वाचन विच सब तो पहला लिपिबद्ध अखरां दा ज्ञान कराउंदा, क्योंकि जांदिआं सार बच्चे नूं जदों बच्चा पहली जमात दे विच बैठदा है उन्होंने शब्दों का ज्ञान नहीं कराया जाता। ये गल तुहानूं भी पता है ना, भी ये गल दा तां आपां नूं भी पता है भी आपां जदों बच्चा जदों आउंदा है जमात दे विच तां उदों सब तो पहला उहनूं क ख ग घ तो ही शुरू किया जाता उहदा पढ़ना। दूसरी गल, वाचन समय नेत्र अखर समूह नूं पछाणदे हन। गल आ गई ना, मैं तुहानूं दस्सिआ सीगा भी साडीआं अखां ना जिहड़ियां ओह पूरे शब्द समूह नूं पहचाणदिआं हन, अखर समूह नूं। हर अखर नूं वखरा वखरा नहीं पछाणदे। भी मान लो आपां नूं पढ़ना ही आ गया जदों तां उदों आपां की है भी वाचन लिखिया होया, आपां इहदे विच अपनी निगाह जिहड़ी है पूरे ऐ थोड़ा पहलां वा ते गई फिर चै ते फिर नै ते ना, अपनी निगाह पूरे शब्द ते गई। जदों होर एक्सपर्ट हो गए पढ़न दे विच उदों बहुत सारे शब्दों ते जाती है, शब्द समूह ते जाती है। पुस्तक की अखां तो दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक कॉमन जिहियां गल्लां वैसे ही एग्जाम की दृष्टि तो महत्वपूर्ण है, थोड़ियां जिहियां याद रखियो भी पुस्तक की अखां तो दूरी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। पुस्तक नूं खब्बे हत्थ विच फड़ के 45 डिग्री का कोण बनाउंदे होए पढ़ना है। खब्बे हत्थ विच फड़ना, कई एवें सीधी फड़ लेंदे इस तरह करके, ये 45 नहीं ये 90 डिग्री का कोण है, इस तरह करके विच जिहड़ा कोण बनूगा वह 45 डिग्री का। मैं थोड़ा जिहा तो मैनूं भी गणित आउंदा है, मैं मेरे कोल भी नॉन मैडिकल सी 12वीं दे विच, फिर की हो गया लैक्चरार पंजाबी दे थे ऐ तां आउंदा माड़ा मोटा, कोई साइंस भी आउंदी है कोई मैथ भी आउंदी है। हाँ, वाचन शैली देखो किहड़ी किहड़ी है। वाचन शैली किहनूं कहिंदे आ? शैली का मतलब होंदा है विधि, ढंग, तरीका, अंग्रेजी दे विच वे जिन्हों कह दिंदे आ। शब्द उच्चारण, अखर अभिव्यक्ति, बल ते विराम, उतार चढ़ा, लय प्रवाह ते गति ते प्रभाव उत्पादिकता, ये सारियां गल्लां वाचन शैली दे विच आउंदियां। याद रखियो इन्हां नूं। शब्दां दा उच्चारण किहड़े ढंग नाल करना, किहड़ी शैली नाल, अखरां दी अभिव्यक्ति किहड़ी शैली नाल करनी है, बल ते विराम दा किहड़ा तरीका अपनाउणा है पढ़दिआं होइआं, उतार चढ़ा किहड़े नूं उच्चा करके बोलना, किहड़े नूं नीवें सुर दे विच बोलना, लय प्रवाह ते गति ते प्रभाव उत्पादिकता, ये है जिहड़ी प्रभाव उत्पादिकता मतलब उस तो बाद पैण वाला प्रभाव है जिहड़ा प्रभावशाली वाचन जिन्हों आप कह दिंने वो भी शैली के अंतर्गत विचारिया जाता है। सारियां गल्लां चेते रखियो है। शब्द उच्चारण, अखर अभिव्यक्ति, बल ते विराम। अखर अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्त करना किसी चीज़ नूं। हाँ जी, वाचन के उद्देश्य देख लो किहड़े किहड़े। मैं तुहानूं दस्सिआ सी भी हर चीज़ का उद्देश्य हुंदा है। जदों गल सिक्ख्या दी आ जाए उदों कोई भी चीज़ उद्देश्य रहत नहीं हुंदी, कोई भी किरिया। इस करके वाचन का भी कोई ना कोई उद्देश्य है। देखो की है उद्देश्य की है, अखरां की पछाण ते शब्द धुनियां का उचित ज्ञान देना, ये वाचन के अंतर्गत आउंदा है। अखरां की पहचान कराउणी ते शब्द धुनियां का ज्ञान, पढ़ के समझण की योग्यता का विकास करना। कल्ला पढ़ना थोड़ा, पढ़न दे नाल नाल उसदा मतलब शाब्दिक अर्थ भी ग्रहण करना, भाव अर्थ भी ग्रहण करना। गद जां पद की शुद्ध उच्चारण ते उचित उतार चढ़ाव नाल पढ़न की समर्था पैदा करना, क्योंकि गद नूं पढ़न का तरीका होर है, पद नूं पढ़न का तरीका होर है।
है ना। वार्तक पढ़नी होवे तो अपना लहजा चेंज हो जाता, अध्यापक का भी लहजा बदल जाता है। तो जदों आपां कविता पढ़नी होवे तो उदों अपना लहजा भावपूर्ण होंदा है। पर जदों वार्तक पढ़ते हैं, गद्य पढ़ते हैं तो उदों अपना लहजा होंदा विचारपूर्ण, क्योंकि गद्य विचारां दे अंतर्गत विचारिया जाता तो जिहड़ी कविता हुंदी है उहदे विच भाव हुंदे आ। होर देखो जी अगे, विराम का ध्यान रखते हुए उचित गति नाल पढ़ना, शब्द भंडार विच वाधा करना, स्वै अध्ययन की रुचि पैदा करनी, ये सारे साडे वाचन के उद्देश हैं। वाचन की लोड़ अते महत्ता, क्योंकि लोड़ की है, जरूरत की, नीड है इहदी, ते अगे दूसरी गल की इंपोर्टेंस है। एक तो देखो जी पढ़े लिखे होना, बंदे दे पहले दो कौशलों का विकास किन्ना भी होया होवे, सुनन ते बोलण दा किन्ना भी, पर जदों पढ़े लिखे की गल आउंदी है ना भी बंदा ये इलिटरेट तो नहीं गा किते, है ना, भी ये बंदा एजुकेटेड आ, उदों गल किहदे ते रुकदी आण के पढ़े लिखे होण ते। जिस व्यक्ति नूं पढ़ना नहीं आउंदा ते वह अनपढ़ आ, गल खत्म हो गई। अगर अनपढ़ की परिभाषा देनी होवे तो कौन है जी, भी वो थोड़ा है भी जिन्हों सुनना बोलना नहीं होंदा। सुनना बोलना तो सारे नूं होंदा दुनिया ते, पर सारे लोग थोड़ा पढ़े लिखे। फिर की है, जिन्हों पढ़ना नहीं आता समझो उन्हों बस नहीं आता जी, बिल्कुल नहीं, वो अनपढ़ा बंदा। अगे देख लो जी, सिक्ख्या प्राप्ति में सहायक, क्योंकि विद्यार्थी दे विच सिक्ख्या प्राप्ति का सब तो वड्डा साधन उहदे कोल की है, विद्यार्थी कोले पाठ पुस्तक। पाठ पुस्तक दे विचों ज्ञान किवें प्राप्त करूगा, वो पढ़ के। इस करके जे पढ़ना नहीं आता तो पाठ पुस्तक दे विचों ज्ञान प्राप्त नहीं करूगा। अगली गल, ज्ञान प्राप्ति का साधन, वाचन कौशल जिन्ना ज्ञान प्राप्त किहड़ी चीज़ कर सकती है। आपां सुन के किन्ना क ज्ञान प्राप्त कर लांगे, क्योंकि अपनियां बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां हुंदियां साडी पहुँच दे विच जिहड़ियां आउंदियां ही तां आ भी वो पुस्तकां राहीं साडे तक पहुँच हुंदी है कई चीज़ां दी, कईयां दियां जीवनियां महान लोकां दियां, कोई पुराणियां कोई लिखतां जिहड़ियां ते वो साडे तक किवें पहुँचदियां, वो लिखती लिपिबद्ध रूप विच। ते लिपिबद्ध नूं जे पढ़ना ही ना आया तो फिर आपां उहदे विचों ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकांगे। ज्ञान प्राप्ति का साधन समाजिक उपयोगिता है, समाजिक व्यवहार ते समाजिक कार्यां लई वाचन की लोड़ है। बाड़ा दूर की जाना, तुसीं बैंक दे विच चल जाओ, बैंक दे विच तुसीं बहुत सारे वेख लोगे भी उन्हां नूं बहुत सारे, मैं भी वेख्या है, कई कई तो एवें दे हुंदे आ, कई लोग पढ़े लिखे भी एवें दे मैं वेख्या भी जिन्हां नूं बैंक दे विच फार्म तक नहीं भरना आउंदा। ये भी पता नहीं की, ये भी हुंदा है कुदरती, ये भी साइंसी हुंदे आ, ये भी रब वालों ही कोई अंदर कोई तारा फिट कीतियां हुंदियां, ये भी है ना हो जाता है। कई बार विद्यार्थी मैं वेख्या कई बहुत सारे पढ़े होंगे पर फिर भी उस पहुँच तक नहीं होंगे भी मान लो उन्होंने कह दो भी आ चक भी ATM अप्लाई करने वाला फार्म, उन्हें पता ही लगना, वो वास्ते वो काला अखर मझ बराबर हो जाता काम। पढ़े लिखे होने के बावजूद BA MA जिहड़े कीते वो भी एवें कर जाते हैं कई बारी, है ना। समाजिक उपयोगिता यदि मान लो कोई आपां बाड़ा दूर की जाना किसी अनजान शहर दे विच गए तो आपां नूं मतलब जे आपां पढ़े लिखे हैगे तो आपां पढ़ के तो आपां वेख सकते हैं भी आपां हुण किहड़े एरिए दे विच आ जां किवें भी आ, है ना। आपां नैवीगेशन ला के देख सकते हैं, पर पढ़े लिखे ही नहीं तो फिर आपां कुछ भी नहीं है। समाजिक उपयोगिता बहुत है, समाज दे विच रहना है तो पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है, आपां नूं वाचन पढ़ना आउणा बहुत जरूरी है। अगली गल देखो, मनोरंजन का साधन, वेले समय की सुयोग वरतों पुस्तकां आपां कर सकते हैं। पुस्तकां दे राहीं बहुत सारे नावल नाटक कहानियां लोग जो अपने वेले समय पढ़ते हैं तो वह जो पढ़न कौशल जे उन्होंने आउंदा ही नहीं, उन्होंने पढ़न कौशल विकसित ही नहीं गा तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकणगे। वेले समय की सुयोग वरतों करन दा सब तो वधिया जे कोई हैगा जरिया तो वह हैगियां पुस्तकां, किताबां। किताबां दे नाल दोस्ती है जिस बंदे दी उन्होंने सब तो वध ज्ञान है, पर जिवें मान लो भी पढ़ना ही नहीं आता तो फिर ज्ञान की सवाह उत्थों लेना। अगे देखो जी, आलोचनात्मक दृष्टिकोण दे विच सहायक है। व्यक्ति का मानसिक और बौद्धिक विकास उन्ना चिर नहीं हुंदा जिन्ना चिर व्यक्ति किताबां दे नाल ज़्यादा नहीं जुड़दा। जदों बहुत सारा कोई मान लो जिवें किताबां दे नाल जिसकी बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत गहरे तरीके नाल जुड़िया होया तो उहदा की होगा, मानसिक ते बौद्धिक विकास बहुत होगा। तो वह हर चीज़ की मतलब आलोचना दे विच उहदा वो चीज़ काम आऊगी। उहदे आलोचना का मतलब ये होंदा किसी चीज़ के गुण दोषां की परख करनी। आपां कह दिंदे भी आलोचना जी फलाने ने मेरी बड़ी आलोचना की तो सुनने वाले नूं ऐ लगदा भी इस बंदे की विचारे की निंदा की है, पर नहीं। आलोचना दोनों शब्दों का सुमेल है, किसी चीज़ के गुण और दोष दोनों चीज़ों नूं परखना,
पड़चोल करनी, पड़ताल करनी, आलोचना, जिन्हों मैं कहना हुन्ना आलोचना। आ देखो जी वाचन विधियां दियां किस्मां जां प्रकार देख लो। वाचन दियां जी दो मुख किस्मां हैं। देखो पता की है वाचन दियां किस्मां किन्नियां, ये तो बड़ा प्रश्न जे है ना उठते हैं। हालांकि पता गल की है, मैं वेख्या भी साडे बाहले दूर की जाना भी साडियां अध्यापन वालियां जिहड़ियां किताबां ना वो ही नहीं इस गल का निर्णय करदियां बई वाचन दियां की आ। हुण एक जिहड़ी सब तो ज़्यादा एक्सपर्ट जिहड़ी सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब आ वो कहिंदी आ जी वाचन दियां दो मुख किस्मां आ। किहड़ियां किहड़ियां मुख किस्मां? सूखम ते स्थूल। फिर उन्हें की किया भी वाचन दियां कुल किस्मां करतियां उन्हें, किहड़ियां किहड़ियां करतियां उन्हें, उहदे विच अगे आ जाऊगा, अगे गल होर आ जाऊगी। सब तो पहला तो डायग्राम देख लो। वाचन दे विच दो तरीके नाल हुंदा, एक सूखम वाचन, एक स्थूल वाचन हुंदा। सूखम दा मतलब हुंदा बारीक, है ना, भी जिहड़ी चीज़ आपां जिहड़ी चीज़ नूं आपां नंगीआं अखां दे नाल ना देख सकीए उहनूं आपां कह दिंदे आ सूखम। ते स्थूल वो चीज़ हुंदी है जिन्हों आपां अपणियां नंगीआं अखां दे नाल देख सकते हाँ, उहनूं आपां कह दिंदे आ की कह दिंदे उहनूं स्थूल। सूखम ते स्थूल दोनों एक दूजे के विरोधी शब्द आ। सूखम दे विच आ जाओ पहला उच्ची पाठ ते मौन पाठ। सूखम वाचन करन दे दो तरीके आ, उच्ची पाठ ते मौन पाठ। उच्ची पाठ दे विच किवें हुंदा, एक हुंदा व्यक्तिगत वाचन, एक हुंदा समूहिक वाचन। मौन पाठ दे विच हुंदा एक गंभीर वाचन, एक तेज वाचन। देखो जी उच्ची पाठ जदों आपां गल होना जी जमात दी, क्लास दी, कक्षा जी जिन्हों आप हिंदी च कह दिंदे कक्षा दे विच जमात दे विच की है, जदों अध्यापक आप कर रहा है उच्ची पाठ उन्होंने कहा जाता है व्यक्तिगत वाचन। दूसरा व्यक्तिगत वाचन एक होर तरीके नाल भी आउंदा है, जदों तां अध्यापक कर रहा है व्यक्तिगत वाचन उन्होंने कहा जाता है आदर्श पाठ। जदों किसी एक बच्चे नूं, देखो अध्यापक आप भी एक है, मान लो अध्यापक ने किसी एक बच्चे नूं खड़ा कर लिया, उन्होंने कहा चल भी बेटा तू पढ़ के सुना, उदों भी बच्चा भी व्यक्तिगत वाचन कर रहा है पर वह अनुकरण वाचन कर रहा है। आदर्श वाचन अध्यापक कर चुका है, आदर्श वाचन का संबंध अध्यापक दे नाल है, अनुकरण वाचन का संबंध विद्यार्थी दे नाल है। दोनों व्यक्तिगत वाचन दे विच आउंदे आ। समूहिक वाचन जदों सारे विद्यार्थी समूह दे विच वाचन करन, उदों अध्यापक ने पहला व्यक्तिगत वाचन दे विच कविता जिहड़ी विद्यार्थियों नूं पढ़ के सुनाती। आदर्श पाठ दे विच हुण की कीता, अध्यापक ने कहा भी सारे एक सार बोलो, एक सार सारे इस कविता नूं टून दे विच लय दे विच पढ़ो। तो सारे जदों विद्यार्थी पढ़नगे उन्होंने कहा जाता समूहिक वाचन। अगे देखो जी मौन पाठ। मौन पाठ जदों तुसीं हुण एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हो तो तुसीं तुहाडा काम किहदे नाल है, मौन पाठ दे नाल। हालांकि उच्ची पाठ करन दा भी आपदा नज़ारा है, तुसीं करके देख लिओ। किते मान लो कोई एवें दा कोई इस तरह का टॉपिक है जिहड़ा तुहाडी समझ दे विच नहीं आउंदा, मान लो अलग तुहानूं लगदा भी इहनूं बड़ा टाइम हो गया जी पढ़दे नूं, गल क्लीयर नहीं होई, तुसीं उसनूं एक बारी उच्ची पाठ दे विच जरूर पढ़ के देख लिओ। उच्ची का मतलब यह नहीं भी छोटे जवाकां वांगू उच्ची उच्ची, सधारण जिवें मैं पढ़ी जाना देख लो किवें। सूखम वाचन का भाव है श्रेणी लई निश्चित पाठ पुस्तकां नूं ध्यान नाल पढ़ना, एक समान पद्धर की स्थापति है। इस तरह करके कदे पढ़ के देख लियो, कदे भी चीज़ां अपना के वेख्या करो। हाँ हालांकि ठीक है उच्ची पाठ का संबंध छोटियां श्रेणियां दे नाल है, मौन पाठ का संबंध वड्डियां श्रेणियां दे नाल है, यह गल अड्ड है। हाँ हुण देखो एक हुंदा गंभीर वाचन, एक हुंदा तेज़ वाचन। सब तो पहली बार जदों मान लो किसी चीज़ नूं आपां पढ़दे हैं, किसी टॉपिक नूं, उदों आपां गंभीर वाचन करते हैं, पूरे उहदे प्रॉपर अर्थ ग्रहण करते हैं। मौन पाठ कर रहे हैं, मौन पाठ का मतलब हुंदा है बिना बुल हिलाए बिना दंद दिखाए आपां चुप करके बैठे पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा जाता है मौन वाचन। अंदरे अंदर अपने माइंड दे विच चल रहा वाचन उहदे नाल। गंभीर वाचन किहनूं कहिंदे आ भी आपां उस उहदा नाल नाल प्रॉपर तरीके नाल अर्थ ग्रहण करते जा रहे हैं, उहदा विश्लेषण करते जा रहे हैं, पूरा उहदा मतलब पूरा जिहड़ा भाव पूरा ग्रहण किया जा रहा, उन्होंने कहा जाता है गंभीर वाचन, पूरा सीरीयस होके गंभीर। अच्छा हुण अगे आ गया जी तेज वाचन। तेज वाचन का मतलब हुंदा भी पेपर नेड़े आ ते हुण छेती छेती मैं सारे नूं इहनूं दुबारे मतलब मैं रिपीट करना अपना, ते उदों आपां तेज वाचन दे नाल करते हैं। गल समझ आई? इन्ने एक डायग्राम दे विच बड़ा कुछ छुपिया होया। अगे देखते हैं बेटा जी स्थूल वाचन। स्थूल वाचन किहनूं कहिंदे आ जाऊगी हालांकि गल अगे। स्थूल वाचन हुंदा है भी जदों जिहड़े मतलब साडे सिलेबस दे विच आ,
ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਥੂਲ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਥੂਲ ਵਾਚਨ। हाँ, सूखम वाचन किनू कहते हैं तो स्थूल वाचन किनू कहते हैं, यदी गल आप कर लीए, बाकी आप फिर बाद च करांगे। वैसे मैनू लगता भी एक जमात दी होर कराऊंगा मैं, क्योंकि इनू दोवां दे विच करा दूंगा। वैसे मोटी मोटी गल हो गई है। सब तो पहला आप सूखम वाचन वेखते हैं। सूखम वाचन का मतलब की है, देख लो। श्रेणी लई निश्चित श्रेणी का, श्रेणी जिथे भी आ जाए, श्रेणी का मतलब होंदा जमात, साडी जिहड़ी कक्षा जिन्हों हिंदी दे विच कह दिंदे आ, अंग्रेजी च क्लास किनू कहंदे, जिन्हों कह दिंदे श्रेणी। श्रेणी लई निश्चित पाठ पुस्तकां नूं ध्यान नाल पढ़ना, एक समान पद्धर की स्थापति करना, इनू कहा जाता है सूखम वाचन। एक समान पद्धर, एक समान लैवल। देखो मान लो भी 5वीं या 6वीं जमात दे विच तुसीं पढ़ाउण गए तो ऐ तो है नहीं गा भी 6वीं जमात दे विच 20 विद्यार्थी बैठे आ, 10 नूं कुछ होर पढ़ा दोगे, 10 नूं कुछ होर पढ़ा दोगे, नहीं, तुसीं एक ही पाठ पढ़ाओगे उन्होंने। उन्होंने कहा जाता है एक समान पद्धर की स्थापति करना, सारिਆਂ वास्ते ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ नॉलेज सारिਆਂ ਨੂੰ देना, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ नॉलेज सारिਆਂ ਨੂੰ प्रदान करना। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है एक समान पद्धर लैवल की स्थापना करनी, सारे बच्चों को एक समान समझ के उन्होंने ज्ञान प्रदान करना। इवें ही है ना, इनू कहा जाता है सूखम वाचन। श्रेणी लई निश्चित पाठ पुस्तक नूं आपां पढ़ना ते एक समान पद्धर की स्थापति करना। बई सारे जिहड़े समूह दे विच, जमात कहिंदे किनू, अरे इसे नूं तां कहिंदे आ भी समूह दे विच विद्यार्थी बैठे आ, सारे समूह दे विच तां सारे समूह ते इक्को ही लेवल, एक समान लेवल उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ एक्सपर्ट बनाना। ਅੱਗੇ देखो जी सूखम वाचन के उद्देश की है, बच्चों के शब्द भंडार में वाधा करना, ठीक है, गल सही है। उचारण ਨੂੰ ठीक करना, ये बच्चा सूखम वाचन ਦੇ ਵਿੱਚ करूगा। सूखम वाचन ਦੇ ਵਿੱਚ ही हो जूगी सारी गल दी क्लीयर। ज्ञान ते जानकारी में वाधा करना, सोच शक्ति ਨੂੰ ਟੁੰਬਣਾ। ਟੁੰਬਣਾ ਦਾ शाब्दिक अर्थ होंदा डूंगा असर पाउणा। हो सकता तुसी कोई मान लो तुहाडे विच बहुत सारिਆਂ कोले मूल किताबां होण अध्यापन दियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਬਣਾ शब्द लिखिया होवे तो मैं भी टुंबਣਾ ही लिखता। टुंबਣਾ का मतलब होंदा किसी चीज़, किसी गल का डूंगा असर पाउणा, डूंगा असर पैना। सधारण रूप या गैर रस्मी विधि राही व्याकरण का उपयोगी ज्ञान देना, गैर रस्मी विधि के द्वारा व्याकरण का उपयोगी ज्ञान देना विच ये सूखम वाचन के अंतर्गत आउंदा। जदों आपां कोई पाठ पढ़ाउंदे विचों की आ उहदे विचों व्याकरण संबंधी बच्चों को नॉलेज देईए। अगे देखो अगली गल, विश्राम चिन्हां की मदद नाल सरल अते शुद्ध पढ़ाई का अभ्यास कराउणा। ये जिहड़ा किहदे विच आऊगा, सूखम वाचन दे विच आऊगा। विश्राम चिन्हां की प्रॉपर बच्चे नूं वरतों करनी सिखाउणी, भी कित्थे रुकना है, कित्थे नहीं रुकना, कित्थे किन्ना रुकना है, ये भी गल है। शुद्ध पढ़ाई का अभ्यास, बच्चों अंदर चंगियां अध्ययन रुचियां पैदा करनियां, ये सारे सूखम वाचन के उद्देशों के अंतर्गत आ जाते हैं। हुण देखो जी सूखम वाचन की अगे विधियां की गल आपां करते हैं बेटा जी अगली जमात दे विच, क्योंकि आपां छेती नहीं आपां इनू 2 क्लासां दे विच इनू निपटाउणा आपां, क्योंकि साडा वाचन कौशल है जिहड़ा ये थोड़ा जिहा ज़्यादा इंपोर्टेंट है। अगली जिहड़ी होगी उहदे विच होर शानदार तरीके नाल इस तरह दीयां गल्लां तुहानूं दसूंगा मैं, भी जिहड़ियां पूरीआं एग्जाम की दृष्टि तो सीधियां डायरैक्ट तुहानूं लाइनां 17 उहदे विच मिल जाणगीआं एग्जाम दे विच। मिलदे आ जी जल्दी। सत श्री अकाल।